हेलो एवरीवन। जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था 1935 के अधिनियम में। आपको पता है कि 1935 के अधिनियम में ही पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। अगर राज्य में पूछेगा तो 1919 के अधिनियम में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था तो 1940 में आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था 1946 में आया था। और भारत शासन अधिनियम 1919 का भी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए, भारतीयों को भारत मिलेगा और जो एक पाकिस्तान बांटा गया था वो भी 3 जून 1947। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। माउंटबेटन योजना इसे कहा गया। ये कब आई थी? 3 जून 1947 को। ठीक है, उस समय भारत के गवर्नर कह सकते हो या फिर वायसराय कह सकते हो। वायसराय शुरुआत में थे और बाद में इंडिया के आजाद होने के बाद फिर से ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद आखिरी बनते हैं राजगोपालाचारी जी। ठीक है, और राजगोपालाचारी जी के बारे में एक बात ध्यान रखना, राजगोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से जानते हैं और इन्हीं को फर्स्ट भारत रत्न दिया गया था जब स्टार्ट किया गया था 1954 में। ठीक है, हालांकि इनके साथ में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन राजगोपालाचारी जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। वेवेल योजना, वेवेल योजना आप जानते हैं ये आई थी 4 जून और 1945 को। 4 जून 1945 को। ये सभी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स के हैं, इसलिए आप इनको कहीं नोट कर लेना। ठीक है, डूरंड योजना आप जानते हो, ये 1893 की एक योजना थी जिसके तहत उस समय का ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पे अफगानिस्तान था, और उस समय का ब्रिटिश इंडिया, इस तरफ का पूरा ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1893 में। बाद में ये पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान की जो सीमा बनती है उसे बोलते हैं डूरंड लाइन। ठीक है, और मार्ले मिंटो आपको पता है 1909 में आया था ये। ठीक है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो आपको पता है 1935 के सरकार, भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं की गई थी। ठीक है, बिल्कुल स्वीकृति नहीं की गई थी, बाकी सब कुछ स्वीकार किया गया था, पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा और 2 मुल्क बनेंगे ऐसा स्वीकार नहीं किया गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मेंबर नहीं था। देखिए, पैथिक लॉरेंस इसके मेंबर थे, स्टीफर्ड क्रिप्स इसके मेंबर थे और एबी अलेक्जेंडर इसके मेंबर थे। लॉर्ड एमरी इसके मेंबर नहीं थे। पैथिक लॉरेंस जो थे, पैथिक लॉरेंस उस समय भारत के सचिव थे, भारत के सचिव थे। और स्टीफर्ड क्रिप्स जो थे, ये 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उस समय भी ये मेंबर थे, और ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। इस हैसियत से इंडिया में आए थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, और एबी अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना के मंत्री थे। ठीक है, नौसेना के मंत्री थे। ये तीनों मंत्रियों को भेजा गया था 1946 में इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान लेकर। ठीक है, अब बात करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन कब आया था? 1919 में। ठीक है, अगर यही बात करता केंद्र में तो 1935 में। केंद्र में आया था कब? 1935 में। ये क्वेश्चन आगे आएंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो अतिरिक्त निर्वाचक मंडल लाया गया था 1909 का आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, इसी में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था कब? पहली बार 1909 में। ठीक है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल कब मिला? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1909 में। ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी करवा रहे हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो ये पृथक निर्वाचक मंडल लेके आए थे। आपको बता दिया हमने कि इसमें पहली बार मुसलमानों को क्या किया गया था?
पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, ठीक है, मुसलमानों को। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, तो कब नियुक्त किया गया था? 1858 के अधिनियम से। देखिए 1773 से लेकर 1773 से लेकर और 1857 तक, जब तक ये स्वतंत्रता का संग्राम नहीं हुआ था हमारा फर्स्ट, उस तक क्या हुआ था कि यहाँ पे कंपनी शासन कर रही थी, ठीक है। जब 1857 की क्रांति हुई तो इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के पास यहाँ का शासन चला गया था, इसीलिए कहा गया कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1858 के अधिनियम से, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो ये था 1786 का अमेंडमेंट था, ठीक है। आप देखिए समझिए, देखिए 1773 में एक एक्ट आता है जिसे बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। पहली बार नियंत्रण किया गया 1773 में, ठीक है। उसके बाद 1784 में एक आता है, 1784 में, जिसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट से नाम जानते हैं। क्या वो जानते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से, ठीक है। और 1786 में ये आया तो इसे कहा गया था कॉर्नवालिस के नाम से, तरीके से कह सकते हो, ठीक है। ये संशोधन के लिए आया था और इसमें ध्यान रखना इस चीज को, कॉर्नवालिस को यहाँ पे पहली बार भेजा गया था, ठीक है। और ध्यान रखना इस चीज को, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के नहीं आया था, कहाँ बन के आया था? हाँ, इंडिया बन के आया था। और ये कब आया था? तो 1786 में आया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। देखिए हमने एक आपको ट्रिक बताई है, क्लास हटाओ और बैटिंग करें। देखिए 1773 में सबसे पहले 1757 में क्या बनता है? बंगाल का गवर्नर बनता है कौन? बंगाल का गवर्नर बनता है कौन? क्लाइव, ठीक है। बंगाल का गवर्नर बनता है कौन? क्लाइव। फिर इसके बाद क्या होता है? 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके तहत क्या होता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है कौन? किसको बनाया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स को, हा से हेस्टिंग्स हो जाएगा। इसके बाद 1833 में एक एक्ट आता है और इसके तहत क्या किया गया? इसे चार्टर एक्ट बोला गया था। क्या बोला गया था? चार्टर एक्ट बोला गया था, ठीक है। और इसके तहत विलियम बेंटिक को इंडिया का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया इंडिया का, ठीक है। देखो 1833 के बाद की बात है और 1777 के बाद की बात है, तो ये क्या रहेगा? गवर्नर जनरल ऑफ कहाँ रहेगा? बंगाल, इंडिया नहीं, बंगाल, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। और लास्ट में करें से कर लेना कैनिंग। कौन बनता है? कैनिंग। और कैनिंग बनता कब है? 1858 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये क्या बनता है? वायसराय। फर्स्ट वायसराय कौन हो जाएगा? तो कैनिंग। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 1773 में, ठीक है। इसी के तहत पहली बार हमने क्या बताया था? वारेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया? क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसी के तहत पहली बार इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई थी जो कि कलकत्ता में बनाई गई थी, जिसके हेड बने थे सर एलिजा एम्पे और उसमें 3 मेंबर्स और थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। 1773 के एक्ट से ही पहली बार यहाँ पे जो उपहार लिया करते थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया और निजी व्यापार पे भी प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। 1773 का एक्ट जो आया था बहुत अच्छा एक्ट था, ठीक है। इसी में जो बंगाल था उसमें बंबई और मद्रास इसके अधीन कर दिए थे, बंगाल के, ठीक है। तो सब कुछ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई थी? तो ये दिया गया था 1861 में, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 याद कर लो आप, ठीक है। इसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, ठीक है, हमने बताया आपको अभी भी, ठीक है। और कौन बना था? विलियम बेंटिक, ठीक है। 1892 का आया था, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। 1909 को आया था मार्ले मिंटो। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान क्या था?
तो पूछेगा 1932 में कौन आया था, पूना पैक्ट आया था, ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट आया था। इसी के तहत क्या हुआ था कि गांधी और अंबेडकर को क्या किया गया था, इसके बीच समझौता हुआ। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था येरवदा जेल में, ठीक है, कहाँ हुआ था, येरवदा जेल में ये समझौता हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो अंबेडकर जी थे तो ये मांग रहे थे पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। लेकिन पृथक निर्वाचन ही सपोर्ट कर रहे थे कौन, अंग्रेज। लेकिन हुआ क्या कि गांधी जी ने कहा कि पृथक निर्वाचन अगर ले लेंगे तो देश टूट जाएगा। तो इसी की चीज को अंबेडकर जी ने माना और अंबेडकर जी ने कहा कि तो सीटें बढ़ाइए आप। तो इसी के तहत क्या किया था, 71 सीटें मांगी थी पहले शुरुआत में पृथक निर्वाचन के लिए। तो 71 सीट से इनको क्या कर दिया, 148 सीटें दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखना 71 सीट से 148 सीट दी गई थी। और इसके लिए कहा गया था कि अब पृथक निर्वाचन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखोगे इस चीज को कि अंबेडकर जी ने इस शर्त को स्वीकार किया था, इसे कहा गया पूना पैक्ट, ठीक है। अगर पूना पैक्ट की एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो ये 24 सितंबर थी, 24 सितंबर 1932। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया। यहां बात की गई केंद्र की, हमने शुरुआत के क्वेश्चन में बताया था कि केंद्र में 1935 और बात की जाए प्रांत में तो प्रांत में 1919, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था, तो ये था 1935 में। अगर संघीय की बात की जाएगी तो कब था, 1935। और प्रांतीय की बात हमने बताई थी कब होता, 1919, ठीक है। और इसी बार पहली बार पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी 1909 में, जिसे कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। और 1919 आप जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, प्रांत की बात कर रहा है तो प्रांतीय स्वायत्तता बात कर रहा है, प्रांतीय स्वायत्तता की, ठीक है। तो बात करेंगे 1935, ठीक है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये था 1858 का पद था, 1858 का अधिनियम था। हुआ क्या था इसमें कि इसमें क्या किया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था इसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। और यहां बैठा दिया था वायसराय एक। और वायसराय कौन था, प्रतिनिधि था किसका, क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का क्या था, प्रतिनिधि था। और इसी की सहायता के लिए एक मेंबर गठित किया गया था जिसे कहा गया भारत सचिव, ठीक है। अब देखिए आगे, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो ये कब किया गया था, 1922 में, ठीक है, पहली बात ध्यान रखना 1922 में। और महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारत का संविधान है भारतीयों की इच्छा के अनुरूप ही बनेगा, ठीक है। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। अगर बात करेंगे तिलक जी ने पहली बार संविधान सभा के लिए बात की थी या फिर 1895 की बात है ये, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो महात्मा गांधी के गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने हालांकि कभी उस तरीके से मांग नहीं की, लेकिन उनकी पार्टी थी स्वराज पार्टी जिसने मांग की थी। और कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो 1936 और 37 दोनों ही अधिनियम में पहली बार मांग की गई थी संविधान सभा की मांग, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू दोस्तों।